नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मीजो। इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। बीजेपी लगातार रैली निकाल रही है राजस्थान में। आपको बता दें, कभी अमित शाह, कभी जेपी नड्डा, कभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में रैली निकाल चुके हैं। अब ऐसे में ये साफ झलकता है कि किस हद तक बीजेपी राजस्थान की विधानसभा चुनाव को जीतना चाहती है। कांग्रेस के जो सिर पर राजस्थान का ताज सजा हुआ है, उसको हटा करके खुद के सिर पर बीजेपी जो है ये ताज सजाना चाहती है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा कांग्रेस को तंज कस रही थी, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा था कि कांग्रेस के अंदर खुद ही एकजुटता नहीं है। वो जब दो मंत्री एक साथ कांग्रेस के काम ही नहीं कर सकते, यहाँ जब मुख्यमंत्री और जो उप डिप्टी सीएम हैं यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जब खुद के मुद्दे, खुद के झगड़े नहीं सुलझा सकते, वो राज्य के मुश्किलों को क्या सुलझाएंगे, राज्य का विकास क्या करेंगे, ऐसे तंज कसते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। लेकिन अब आपको बता दें कि बीजेपी भी इसी मुश्किलात से गुजरती नजर आ रही है, क्योंकि जेपी नड्डा की नसीहत देने के बाद 24 घंटे के अंदर ही झालवर के जिला अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब आपको बता दें कि ऐसा क्यों हुआ है। और बीजेपी राजस्थान बीजेपी के अंदर दो गुट बच चुकी है, वसुंधरा राजे की और अन्य नेताओं की। अब ऐसे में देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसती नजर आ रही है कि उनके नेताओं के बीच में एकजुटता नहीं है, वो कैसे राज्य का विकास करेंगे। अब इसी मुश्किल से बीजेपी भी गुजरती नजर आ रही है। क्या है ये पूरी खबर, आखिर क्यों जिलाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, क्या है नाराजगी की वजह और क्यों दो खेमे बट रहे हैं राजस्थान बीजेपी के अंदर, चलिए बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। जेपी नड्डा की नसीहत के 24 घंटे बाद ही झालावाड़ बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय जैन ने इस्तीफा दे दिया। उन पर राजपूत समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। राजपूत समाज के लोगों ने इस्तीफे की मांग को लेकर झालावाड़ में संजय जैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। सियासी जानकारों का कहना है कि संजय जैन का इस्तीफा बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है। संजय जैन को वसुंधरा राजे गुट का माना जाता है, जबकि राजपूत समाज के लोग एक बड़े नेता के इशारे पर प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि झालावाड़ से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की झालावाड़ कमरस्थली है। वसुंधरा राजे ने झालावाड़ से कई बार सांसद का चुनाव जीता है और वाजपेयी सरकार में मंत्री थी। वर्तमान में उनके बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ से सांसद हैं। संजय जैन के वसुंधरा राजे का समर्थन माना जाता है। वसुंधरा राजे की सहमति से ही संजय जैन को जिलाध्यक्ष बनाया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे के सीएम फेस का विरोध कर रहे बीजेपी नेता एकजुट हैं। वसुंधरा राजे ने चुनाव नजदीक आते ही जिस तरह से सक्रियता दिखाई है, उससे धूर विरोधी धड़ा सक्रिय हो गया है। संजय जैन का इस्तीफा राजनीतिक के वजह से ही हुआ है। हालांकि वजह राजपूत समाज के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को बताया जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि अब वसुंधरा राजे के रुख पर नजर रहेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हाल ही में जयपुर दौरे पर आए और प्रदेश के बीजेपी नेताओं को एकजुट रहने की नसीहत दी। जेपी नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार के खिलाफ सभी को एकजुट होना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जेपी नड्डा खामोश रही। राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि पार्टी कार्यक्रमों में वसुंधरा राजे की सक्रियता से अगले रुख को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे शुरुआत से ही सतीश पूनिया से अनबन के कारण प्रदेश इकाई के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर चल रही थी। चूंकि अब पूनिया का प्रदेश अध्यक्ष के दौर पर नेतृत्व खत्म हो चुका है, सीपी जोशी ने नई टीम का गठन कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को नकार नहीं रहा कि राजस्थान में वसुंधरा की कार्यकर्ताओं पर पकड़ के कारण चुनाव में उनका रोल कम करने की कोई भी गुंजाइश नहीं हो सकती है। आने वाले दिनों में यह संभव है कि राज्य पार्टी की रणनीति और चुनावी तैयारियों में प्रमुख भूमिका भी निभाते आपको नजर आ सकती है।